मिस्टर राणा, वी आर वेरी सॉरी कि आपके यहाँ से चोरी हो गई। सॉरी मत कहिए कमिश्नर साहब, सोचिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैंने तो सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस शहर में कोई सुरक्षित नहीं। अगर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद महेंद्र सिंह राणा के घर में चोरी हो सकती है तो आम लोगों के साथ क्या नहीं हो सकता। फिर भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये हाल सिर्फ मुंबई का नहीं, सारे देश का है। अगर आतंकवादी संसद में घुस सकते हैं तो मेरा घर कौन बचा सकता है। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं कि आप चोर को ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर आपको चोरी का सामान मिल गया तो जैसे आप लोग करते हैं, आपस में बांट लीजिए। एसीपी अभय प्रताप सिंह। यस सर। 24 घंटे के अंदर चोर पकड़ा जाना चाहिए और राणा साहब की एक एक चीज इनको वापस मिल जानी चाहिए। अब आप अपनी नाक बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका क्राइम के बाद क्रिमिनल्स को खोजने का सिस्टम ही गलत है। कोई तरकीब निकालिए जिससे चोरी होने से पहले आप चोरों को पकड़ सकें। पुलिस स्टेशन में वांटेड के बजाय सस्पेक्टेड की तस्वीरें लगी होनी चाहिए। खैर, देखते हैं। गुड लक। वो भंगार वाली बिल्डिंग में हो सकता है साहब, कसम से नहीं जानता साहब, नहीं जानता मैं। ये बुलेट तुम्हारी है? नहीं साहब, ये सब मेरा नहीं साहब, मैंने तो छुपाने के लिए टाकी में डाल दिया था साहब। ये सब तो राणा साहब का है साहब। ये पैसा, ये जेवर, ये गोली मैं सब भर देता हूँ साहब, सब भर देता हूँ साहब, वापस भर देता हूँ साहब। सर, ये 6.5 mm 130 GR राउंड नोज, जैकेटेड बुलेट, रशियन में पिस्टल की। आजकल इस तरह का यूज टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड के लोग करते हैं। आजकल इस तरह की पिस्टल का यूज टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड के लोग। हाथ बहुत सदा हुआ है आपका, लगता है ये खेल अच्छा खेल लेते हैं आप। मैं हर खेल अच्छा खेल लेता हूं। बहुत यकीन है आपको अपने ऊपर। जो अपने ऊपर यकीन नहीं करते, लोग उन पर यकीन नहीं करते। अब तुम बताओ। चोर के पास से जो बैग मिला है, मिसिंग लिस्ट के मुताबिक उसमें जो जो था सब है, आप चेक कर लीजिए। मैं उस चोर के बारे में जानना चाहता हूं जिसने राणा के घर में घुसने की हिम्मत की। सामान के बारे में तो कह चुका हूं, आपस में बांट लेना। खैरात बांटने का इतना ही शौक है तो इस शहर में बहुत सारे अनाथालय हैं, पते मैं बता दूंगा। रहा सवाल चोर का, तो एक छोटा मोटा चोर था, मौका मिलते ही हाथ साफ कर गया। कभी कभी अपने ऊपर ज्यादा यकीन करने से अच्छा खिलाड़ी भी मात खा जाता है। आप सामान चेक कर लीजिए। बाचाल। यस सर। तुम्हारा तेवर देखकर लगता है कि बैग में सब कुछ मौजूद है। सच पूछिए तो एक आध चीज ज्यादा ही है जिसे आप लिखवाना भूल गए थे। बुलेट? जी हाँ, ये बुलेट बाकी चीजों के साथ मिली आपके बैग में। लीजिए और याद रखा कीजिए कि आपने कहा क्या रखा है। बड़े लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों को कहां याद रखते हैं। वैसे ये बुलेट मेरी नहीं है, मुझे बुलेट की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ही रख लो, तुम्हारे काम आएगी। वेल डन। थैंक यू।
वैसे उस दिन की आपकी सलाह मुझे अच्छी लगी। पुलिस स्टेशन में वांटेड की नहीं, सस्पेक्ट की फोटो होनी चाहिए। बहुत जल्द आपको मेरे पुलिस स्टेशन में एक ऐसी फोटो मिलेगी, इस बार चोरी से पहले मैं चोर को पकड़ूंगा। पंद्रह तारीख तक सारे लड़के शहर में आ जाएंगे। इसके बाद उन्हें बाकी शहरों में भेजने का इंतजाम आपको करना होगा। लेकिन राणा साहब, हर स्टेट के बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस बात की फिक्र मत करो, मैं सारे बंदोबस्त कर दूंगा। आप लोग ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। गुड लक। राणा साहब, एसीपी अभय प्रताप सिंह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब तक वो अनजाने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है। सर, हमारे सबसे काबिल आदमी असलम को भी उसी ने मारा था। उसके होते हुए हम अपना ऑपरेशन सारे जहां से अच्छा पूरा नहीं कर पाएंगे सर। और अब तो उसे आप पर शक भी हो गया है। रिस्क लेना ठीक नहीं यार। मेरा मतलब है कि एरोली ब्रिज वाला माल इसी अभय ने पकड़ा था। आइस फैक्ट्री पर रेड भी इसी ने डाली थी, और इसी एसीपी ने वाहिद खान को भी मारा था। सर, हमने उसके बारे में सारे डिटेल्स जान लिए हैं। कमिश्नर अवधेश प्रताप सिंह का बेटा है। ऑनेस्ट तो है ही, पर काफी जिद्दी, मूडी और सन की ऑफिसर है। मुजरिम के ऑफिशियली कंफर्म होने के बाद उसका सिर्फ एक ही उसूल है, नो एफआईआर, नो अरेस्ट, नो टॉक। फैसला ऑन द स्पॉट। तेवर तीखे हैं, लेकिन तनी हुई गर्दन और तने हुए सीने को झुकाने का मजा ही कुछ और है। राणा साहब, हमारा कोई भी बढ़ता हुआ कदम उसके शक को और बढ़ा सकता है। पर यह मत भूलो कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं। तो पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए आपको? ये अचानक पुलिस वालों पर भरोसा कैसे हो गया आपको? उस दिन तो पुलिस वालों की कैपेबिलिटीज और कैरेक्टर पर बहुत सारे सवालिया निशान लगाए थे आपने। जी हाँ, पहले मैं सोचता था कि पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस अफसर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से नहीं निभा सकते, लेकिन एसीपी अभय प्रताप सिंह ने मेरी राय बदल दी है। उन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। उनकी तेजी, उनका जुनून, उनका जोश तारीफ के काबिल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप उन्हें दें। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभय हमारे डिपार्टमेंट के चंद काबिल ऑफिसर्स में से एक है, और ऐसे ऑफिसर्स को हम आमतौर पर इस तरह की ड्यूटी पर नहीं लगाया करते। लेकिन क्योंकि उसने आपकी राय बदल दी है, इसलिए उसी को मैं आपके साथ रखूंगा। बैठिए। अभय को भेजना। अभय के साथ रहकर आपको पुलिस वालों की असली ताकत का भी पता चल जाएगा। मैं कम इन सर? कम इन। यस सर। अभय, राणा साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। वैसे अभी इन्होंने मुझे पूरी तरह जाना ही कहा है। जानने पहचानने का सिलसिला शुरू करने के लिए ही तो मैंने कमिश्नर साहब से आपके लिए खास दरख्वास्त की है। हाँ अभय, इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। कल से तुम इनके साथ रहोगे। कल से क्यों सर? आज से, बल्कि अभी से मैं इनके साथ रहता हूँ। वैसे भी ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा मतलब अकेले नहीं छोड़ना चाहिए सर। आइए। गुड। थैंक यू कमिश्नर। ओके मिस्टर राणा, गुड लक। नो एफआईआर, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। अच्छा सिद्धांत है, पर तुम शायद ये नहीं जानते कि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं, मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं। मुझे ज्यादा ऊंचे उड़ने वाले परिंदे अच्छे नहीं लगते। उन्हें काबू करना मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, सिर्फ एक बॉडीगार्ड। इस बात को अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए राणा साहब, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज से आपकी जिंदगी सिर्फ मेरे हाथ में है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। आप सही कह रहे हैं। अब मैं सिर्फ आप पे नजर रखूंगा, सिर्फ आप पे।
आओ चौधरी आओ, डरो मत। ये हमारा ही आदमी है। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब इन्हीं के ऊपर है। वैसे भी ज्यादातर पुलिस वाले बड़े लोगों के बॉडीगार्ड ही होते हैं। यूं तो ये सिर्फ 15 दिनों के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब तो सारी जिंदगी मेरा बॉडीगार्ड बनकर ही रहना पड़ेगा। आओ चौधरी आओ। एसीपी अभय प्रताप सिंह, अगर हमारी मीटिंग रात भर चलती रही तो तुम रात भर इसी तरह खड़े रहोगे। होशियार, वेरी गुड। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी राणा साहब। आपने तो सचमुच उसे वॉचमैन ही बना दिया। देखते रहो उसे क्या क्या बनाता हूँ। थैंक यू राणा साहब। इस देश का कमाल का कानून है, हम जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे ही देखिए राणा साहब, 5-6 मर्डर करने के बावजूद भी इज्जत की जिंदगी जी रहा है। कानून हम लोगों के लिए गुलाम की तरह है। हम उसके साथ जो चाहे जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। Cheers। राणा साहब, ये बात उस लड़के को बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। हम लोगों के लिए गुलाम, हम उसके साथ जब चाहे जब भी कुछ भी कानून हम लोग हम उसके साथ जब चाहे कुछ भी कर बॉडीगार्ड, तू इसके साथ है, इसका मतलब तू भी एक मुजरिम है, और कानून को गाली देकर तूने अपनी मौत जस्टिफाई भी कर दी है। तुमने इसे मार डाला? हाँ, मार दिया। तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। और मेरा जवाब होगा कि इसने महेंद्र सिंह राणा को मारने की कोशिश की, इसीलिए मजबूरन मुझे इसे मारना पड़ा। मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूं। अपने जवाब में मुझे सिर्फ इतना और जोड़ना होगा कि इसने महेंद्र सिंह राणा को मार दिया और जवाबी कार्रवाई में मैंने इसे मार दिया। लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर है, और जब तक तू मेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं इसी तरह एक एक करके तेरे सारे आदमियों को मारता रहूंगा, तेरी आंखों के सामने। क्या कहा था तुमने राणा? जिंदगी भर अपना बॉडीगार्ड बना के रखोगे? मैं तैयार हूं, तुम सोच लो, क्योंकि लोग जहां पर सोचना बंद कर देते हैं तुम वहां से सोचना शुरू करते हो ना। इंस्पेक्टर तांबे। आइए 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 राणा साहब, आइए। नमस्कार। बहुत लकी हैं आप, आपने ठीक समय पर पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, वरना वेल डन अभय। थैंक यू सर। बैठिए। मैंने आपसे कहा था ना राणा साहब कि अभय के साथ रहकर आपको पुलिस वालों की असली ताकत का पता चलेगा। लगता है सर राणा साहब बहुत डर गए हैं। अपनी मौत को इतने करीब से देखने के बाद डरना नेचुरल है सर। क्यों राणा साहब? हाँ नहीं, वो एक्चुअली अब डरने की कोई बात नहीं है, खतरा टल चुका है। नाउ यू कैन रिलैक्स। वैसे वो था कौन? वो पता नहीं, अचानक मेरे कमरे में घुस गया और रिवॉल्वर तान ली सर। मैं जरा सा चूक गया होता तो इनका खेल खत्म था, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक आपके खेल को खत्म नहीं होने दूंगा। आपको किसी पे डाउट है राणा साहब? दरअसल कमिश्नर साहब, बात यह है कि अरे रुक क्यों गए? बोलिए ना राणा साहब, बोलिए। हाँ हाँ बताइए। मैं आपसे यह कहने आया था
कि मुझे अब पुलिस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। What? ये आप क्या कह रहे हैं राणा साहब? आप तो मुझे अपने साथ जिंदगी भर रखने वाले थे और आपने ये भी कहा था कि मैं मन लगा के काम करूंगा तो आप मुझे बख्शिश भी देंगे, लेकिन आप तो मुझे हटा रहे हैं राणा साहब। वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रोटेक्शन लेने की वजह से ही मुझ पर हमला हुआ था, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ कोई पुलिस अफसर रहे। आप ये प्रोटेक्शन विड्रॉ कर लीजिए प्लीज। देखिए, हमला दोबारा भी हो सकता है। मैं होशियार रहूंगा, बट आई डोंट वांट एनी पुलिस प्रोटेक्शन। जैसे आप चाहें, आपकी मर्जी है। इट्स योर लाइफ। थैंक्स कमिश्नर, अब मैं इजाजत चाहूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। राणा साहब, मैं आपसे दूर रहकर भी आपके पास रहूंगा। डोंट वरी।